ऑलराइट दोस्तों, इस चैनल पर हमने वीडियो बनाई थी कि फर्स्ट आबू धाबी बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन कर सकती है। ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि अगर अपना आई सेविंग अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हो फर्स्ट आबू धाबी बैंक के अंतर्गत, तो यहाँ पे क्या क्या हिडन चार्जेस होने वाले हैं, जैसे कि एटीएम कार्ड के लिए क्या चार्ज लिया जाएगा, मंथली स्टेटमेंट के लिए क्या चार्ज लिया जाएगा, अगर आप टैली ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऐसे में क्या चार्ज लिया जाएगा, इसके अलावा छोटे छोटे जो भी चार्ज लगते हैं सब कुछ डिटेल के साथ आपको जानकारी बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे भी से एक गुजारिश है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो हम यहाँ पे कंटेंट देते हैं यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। और जो भी हम जानकारी यहाँ पे देते हैं वो ऑफिशियल सोर्स को एनालाइज करने के बाद ही हम आपको जानकारी देते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप हमसे किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, आपके मन में किसी भी तरह कोई भी सवाल है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, हम 100% आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, फर्स्ट आबू धाबी बैंक है, आपको जीरो बैलेंस आपको करंट अकाउंट ओपन करने की सुविधा देता है और साथ ही साथ आप अपना सेविंग अकाउंट भी है यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जो फर्स्ट आबू धाबी बैंक का आई सेविंग अकाउंट है, ये एक आपका सेविंग अकाउंट होने वाला है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस अकाउंट का इस्तेमाल आप डेली यूज़ के लिए इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी अगर आप ट्रांजेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो ऐसे में इस अकाउंट का इस्तेमाल आप आसानी से कर पाएंगे। यदि आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं, ठीक है जी, तो अकाउंट ओपन करने का कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये अकाउंट है 100% आपका फ्री होने वाला है, आपसे एक भी दिरहम का कोई भी चार्ज है वो आपसे यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। मिनिमम बैलेंस की यदि बात करूँ तो दोस्तों देखो, आई सेविंग अकाउंट के अंतर्गत यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन इसकी वेबसाइट पर या फिर अंदर जो भी छोटी मोटी टर्म्स होते हैं सभी को पढ़ने के बाद यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता अगर आप मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है जी, आई सेविंग अकाउंट के अंतर्गत मिनिमम बैलेंस है जो आपका मेन अकाउंट होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन किया है सेविंग अकाउंट, या फिर आपने अपना करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन किया या फिर अदर अकाउंट यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है जी, तो वहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस है वो 3000 दिरहम है वो मेंटेन करना होता है। और यदि आप 3000 दिरहम है वो मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है, मेन अकाउंट के अंदर, तो 26.25 दिरहम का आपको यहाँ पे चार्ज है वो यहाँ पे लगेगा। सैलरी नॉन रिसिप्ट फीस की बात करूँ तो ये सुविधा बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी, किसी भी तरह की आपसे पेनल्टी है वो यहाँ पे नहीं ली जाएगी अगर आप यहाँ पे अपनी सैलरी को ट्रांसफ़र करते हैं। यूटिलिटी बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो ये सुविधा भी आपको फर्स्ट आबू धाबी बैंक के इस अकाउंट के अंतर्गत आपको फ्री देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से या फिर एटीएम के माध्यम से आप यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। अकाउंट को अगर आप क्लोज करवाते हैं, ठीक है जी, 6 महीने के अंतर्गत अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करवाएंगे तो 105 दिरहम का आपसे चार्ज लिया जाएगा। अगर आप 6 महीने के बाद, ठीक है, इस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो ऐसे में आपसे एक भी दिरहम का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मेक श्योर आप जब भी अपना अकाउंट ओपन करें तो कम से कम 6 महीने आपको यहाँ पे रखना है और 6 महीने बाद करवाएंगे तो ऐसे में आपसे कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेटअप, यानी कि आप ऑटोमेटिक ही पेमेंट करना चाहते हैं, बिल पेमेंट करना चाहते हैं, फिर अन्य किसी भी तरह की आप पेमेंट करना चाहती है, ठीक है जी, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि आपसे 52.50 दिरहम का वो चार्ज यहाँ पे लगेगा अगर आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेटअप यहाँ पे करते हैं ऑटोमेटिक पेमेंट करने के लिए। ऐसा ही फेलियर पेनल्टी की बात करूँ तो ये दोस्तों यहाँ पे चार्जेबल रहेगी अगर आप अपने अकाउंट के अंदर पैसे है वो मेंटेन नहीं करके रखते या फिर आपके अकाउंट के अंतर्गत उतना पैसा नहीं होता, ठीक है, और आपकी जो पेमेंट है वो फेल हो जाती है, तो ऐसे में इनसफिशेंट फंड्स के तहत यहाँ पे 26.25 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगेगा। बैलेंस बैंक लेटर की बात करूँ तो अगर आप अकाउंट की वेरिफिकेशन करते हैं एम्बेसी पर्पस के लिए तो ऐसे में 52.50 दिरहम से लेकर 63 दिरहम के बीच में यहाँ पे ये चार्ज रहेगा। अगर आपका अकाउंट है बंद हो जाता है तो ऐसे में इनएक्टिव होने की सिचुएशन में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करके दोबारा से इस अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सुविधा बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिल जाएगी। एक्स्ट्रा अगर आप स्टेटमेंट लेते हैं तो ये चार्जेबल रहेगा, जो कि आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से आउटसाइड जो अगर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट देंगे तो रेगुलर साइकिल के हिसाब से आपसे 26.25 दिरहम के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। टेली ट्रांजेक्शन का लाभ लेना चाहते हैं, यानी कि आप कस्टमर केयर से बात करके अगर आप कोई दिक्कत होती है उसका आप समाधान करना चाहते हैं, तो देखो दोस्तों, अगर आप अपना आई सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो पहली 6 ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी। अगर आप 7वीं ट्रांजेक्शन करेंगे तो पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से 10 दिरहम प्लस वैट होता है वो इंक्लूड रहेगा।
ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट की बात करूँ तो ये चार्जेबल रहेगा डेबिट बैलेंस पर। अगर आपका नेगेटिव बैलेंस होता है तो 19% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगेगा। एटीएम एवं डेबिट कार्ड के जो चार्जेस है वो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप डेबिट कार्ड लेते हैं तो ये सुविधा बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। पिन को रीसेट करती है तो ऐसे में भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाता है, आप अपने कार्ड को किसी भी तकनीकी खराबी की वजह से आप अपने कार्ड को रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो 26.25 दिरहम दे करके आप दोबारा से नया कार्ड है वो आप यहाँ पे इशू करवा सकते हैं। फैब एटीएम का यूजेस करते हैं यूई के अंदर, तो ऐसे में कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। अदर यूई बैंक एटीएम्स का यूज़ करेंगे, जैसे मसरे बैंक का इस्तेमाल करते हैं, आबू धाबी के एडीसी बैंक का जो अदर अकाउंट होते हैं उसके अंतर्गत अगर आप उनके एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, फिर अन्य बैंक खाते का इस्तेमाल करते हैं एटीएम का, तो ऐसे में 2.10 दिरहम के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। गल्फ कंट्री के अंतर्गत अगर आप एटीएम से पैसे निकालेंगे, ठीक है जी, तो 6.30 दिरहम के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। इंटरनेशनली एटीएम का यूज़ करते हैं तो 21 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगेगा। बैलेंस इंक्वायरी करते हैं अदर बैंक से तो 1.05 दिरहम का आपसे चार्ज है वो यहाँ पे लगेगा। इंटरनेशनली अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो ऐसे में इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन फीस है 2.1% प्लस स्कीम जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अपना चेकबुक ओपन करवाते हैं, यहाँ पे चेकबुक इशू करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आई सेविंग अकाउंट है वो आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं देता डायरेक्टली कि आप यहाँ पे चेकबुक है वो आप इस अकाउंट के अंतर्गत आप लिंक कर पाए। बाकी अगर आप अपना करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं तो चेकबुक आपको वहाँ पे मिल जाती है। फर्स्ट चेकबुक है वो बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी। 10 पेज की चेकबुक के लिए 21 दिरहम का चार्ज है। 25 पेज की चेकबुक के लिए 26.25 दिरहम का चार्ज है। मैं सलाह दूंगा कि भाई अगर आपको चेकबुक एडिशनली चाहिए तो भाई देखो 21 दिरहम दे करके तो आपको 10 पेज की चेकबुक मिल रही है। 25 पेज की चेकबुक के लिए आपको 26.25 दिरहम लग रहा है। तो ऐसे में मैं सलाह दूंगा कि 25 चेकबुक लेना है तो 25 पेज की चेकबुक लीजिए, क्योंकि 26.25 दिरहम के हिसाब से ही आपको ये चार्ज लग जाएगा, यानी कि 3 से 4 दिरहम एक्स्ट्रा दे करके आप 25 पेज की चेकबुक का फ़ायदा ले पाएंगे। मैनेजर चेक की बात करें तो 31.50 दिरहम के हिसाब से चार्ज लगेगा। कैंसिल अगर आप चेक को करते हैं तो 52.50 दिरहम के हिसाब से चार्ज लगेगा। चेक रिटर्न या फिर बाउंस होता है तो 105 दिरहम का चार्ज लगेगा। स्टॉप चेक पेमेंट करना चाहते हो 52.50 दिरहम का आपसे यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। ट्रांसफ़र एंड रेमिटेंस फीस की यदि बात करूँ दोस्तों, देखो अगर आप लोकल पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फिर अपने होम टाउन जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस, इंडोनेशिया, युगांडा, यूनाइटेड स्टेट या फिर अन्य देशों के अंतर्गत अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आई सेविंग अकाउंट के माध्यम से तो लोकल ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, यूई के अंदर ही, तो 1.05% के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। इनवर्ड इंटरनेशनली ट्रांसफ़र करेंगे तो 25 दिरहम प्लस वैट होता है वो इंक्लूड रहेगा। इंटरनेशनली ट्रांसफ़र करते हैं ऑनलाइन तरीके से तो 52.50 दिरहम के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। ब्रांच के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं दिरहम के अंतर्गत तो 5.25 दिरहम के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। ब्रांच ट्रांसफ़र करना चाहती है यानी कि आप डॉलर या फिर यूरो के अंतर्गत अगर आप अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो 105 दिरहम का आपसे चार्ज लिया जाएगा। फॉरेन करेंसी कैश डिपॉजिट है दोस्तों, अगर आप अदर देश के अंतर्गत जा करके अगर आप अपनी करेंसी को डिपॉजिट करना चाहते हैं तो 1% प्लस वैट होता है वो यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा इस चार्ज के अंतर्गत। फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं या फिर एफडी अगर आप यहाँ पे करवाएंगे प्री मैच्योर विड्रॉल पर आपको 105 दिरहम प्लस 50% ऑफ इंटरेस्ट अर्न ऑन फॉरफिल्ड, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि दोस्तों अगर आप टाइम से पहले अगर आप अपनी विड्रॉल करेंगे तो ऐसे में ये चार्ज लगेगा। और रिफंड ऑफ पेमेंट है 26.25 दिरहम के हिसाब से लगेगा। सेफ डिपॉजिट लॉकर अमाउंट एनुअली की बात करूँ तो ऐसे में जो चार्ज लगेगा, स्मॉल जो आपको लॉकर मिलेगा तो 787.50 दिरहम के हिसाब से लगेगा। मीडियम साइज़ का लॉकर लेंगे तो 1050 दिरहम का लगेगा। लार्ज साइज़ का लेंगे तो 1575 दिरहम का यहाँ पे चार्ज लगेगा। एक्स्ट्रा लार्ज लेंगे तो 2100 दिरहम और सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे तो 5000 दिरहम का यहाँ पे चार्जेस होती है, जो फीस होती है वो यहाँ पे इंक्लूड रहेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हाईएस्ट से हाईएस्ट चार्जेस क्या लग सकते हैं दोस्तों। तो देखो मोर्टेज रीसेलिंग करवाएंगे तो 3150 दिरहम का चार्ज है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करवाते हैं तो स्टार्ट होता है 3150 दिरहम से, जो कि रिफंडेबल भी नहीं होगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड ओवर लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे 302 दिरहम 40 दिरहम का यहाँ पे चार्ज लगेगा। क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फीस है 241.50 दिरहम। चेक स्पेशल क्लियरेंस है तो 205 दिरहम। अर्ली लोन सेटलमेंट की बात करूँ तो 1.05% आपको लोन अमाउंट पर देखने को मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम है 10,500 दिरहम तक जा सकता है। दोस्तों हमने यहाँ पर फैब बैंक के आई सेविंग अकाउंट के बारे में जो भी फीस एंड चार्जेस होते हैं, छोटे से छोटे चार्जेस के बारे में और बड़े से बड़े चार्ज के बारे में सब कुछ बताया है। अगर कोई चार्जेस यहाँ पे रह गया है फिर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं अदर चार्जेस के बारे में तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं जिसका नाम है omarmalik.com और यहाँ पे आप अपना कमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ पे जैसे कमेंट कर देंगे तो कुछ ही मिनटों के अंतर्गत
अंतर्गत हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।